वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छी होगी और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब तो यार फॉर्म की लास्ट डेट भी चली गई है। अब पक्का है कि एग्ज़ाम तो होना ही होना है। अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, जब भी हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीने से ज़्यादा महीने नहीं है हमारे पास। तो अभी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ो भाई, किसने रोका है। और दूसरी बात ये है कि अब मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि जो मैं पार्ट 1 की प्रिपरेशन, पार्ट 2 की प्रिपरेशन आप मेरे पे छोड़ दो। आपने छोड़ दी मेरे पे। फिर मैंने उसके बाद आपको प्रॉमिस किया कि पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। 1 इज़ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। ठीक है, अब मैंने मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का और हिंदी का वीडियो बना दिया। 4 मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड हिंदी के सारे लोगों ने देख भी लिया। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाओ और देखो, क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज़्यादा देखेंगे ना तो वो हमसे रेस में आगे आपसे रेस में आगे चले जाएंगे। तो आपको भी कोई चीज़ मिस नहीं करनी। जो सब देख रहे हैं वो तो आपको ज़रूर देखना है, और जो कोई नहीं देख रहा वो भी आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि नॉलेज अच्छी होगी तब तो वो अच्छा स्कोर करोगे ना। समझ रहे हो बात को। आज का डिस्कशन होने वाला है इंग्लिश में, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैं बात करूंगी इंग्लिश की प्रिपरेशन की, तो मैंने आपको बताया इंग्लिश कितने मार्क्स की आती है, 20 मार्क्स की आती है। ठीक है, जिसमें से 5 मार्क्स के पैसेज आते हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर बता देती हूँ वीडियो की शुरुआत में ही कि कोई भी बात ऊपर से बोल के सपनों में नहीं बोली गई है। जो भी बात मैं यहाँ बोल रही हूँ वो पूरा पेपर का एनालिसिस करने के बाद है। टीजीटी, पीजीटी, दास ग्रेड 2, क्लर्क, और मैंने बहुत सारे एग्जाम। मैं क्यों वीडियो मतलब मुझे टाइम लगता है वीडियो को आने में। मेरे क्यों टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज ये बना के डाल दिया, आज वो बना के डाल दिया, एक साथ शूट कर दो। नहीं, मैं पहले पढ़ती हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि यार ये क्या क्या आ रहा है पेपर में, कॉपी पेन लेती हूँ ताकि आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो आप उस मेहनत के फल का फ़ायदा उठाओ, ना कि टाइम वेस्ट करो। तो चलो, 20 नंबर की जो इंग्लिश आती है उसमें से 5 नंबर का पैसेज आता है। मैडम इसको कैसे करें, पहले तो हमें इंग्लिश समझ ही नहीं आती है ना, तो पैसेज कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करें। देखो, पैसेज को स्ट्रॉन्ग करने का कोई तरीका नहीं है। मैडम फिर कैसे करें बेटा, एकमात्र तरीका है, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, एक बुक खरीदनी है। ठीक है, आपको कोई भी बुक मार्केट में मिल जाए, डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें ना 80-90, अरे मैंने एक बुक देखी थी उसमें तो पता है 300-400 के अराउंड पैसेज थे। अगर वो किरण पब्लिकेशन की है, देखो यहाँ पे मैं उसके स्क्रीन कवर पेज लगा दूंगी तो आप ये देखना, किरण पब्लिकेशन के इसमें इंग्लिश के कितने 300 या 400 के अराउंड, मुझे याद है बुक वहाँ रखी है, मैं तुम्हें दिखाती। 300-400 के अराउंड इसके अंदर ना पैसेज दे रखे हैं। 300-400 पैसेज करने का मतलब है कि आप पैसेज में ना ग्रिप बना लोगे। अब भाई इतने सारे पैसेज होंगे कैसे इतने कम टाइम में, तो इसका सिंपल तरीका है, डेली 5 पैसेज, सुबह उठो, ब्रश करो, ब्रेकफास्ट करो, 5 पैसेज ना दिल से करो। उसके बाद मैं कह रही हूँ आपका पैसेज वीक हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे कि मैम वो 5 पैसेज भी नहीं होते। यार थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, टीजीटी निकालने जा रहे हो, बस टाइम पास थोड़ी करने जा रहे हो। अब उसके बाद आते हैं हमारे 15 मार्क्स। ठीक है, 20 में से 5 का पैसेज और 15 नंबर में हमारे एडिशनल अदर सब चीज़ें आती हैं, जिसमें से 5 नंबर की वोकैबुलरी आती है। वोकैबुलरी में क्या आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स और ओडब्ल्यूएस। ठीक है, तो 2 साइनो दिख जाते हैं, 2 एंटो दिख जाते हैं, कभी कभी 3 दिख जाते हैं, कभी 2 इडियम्स दिख जाते हैं, तो इनमें फ्लक्चुएशन रहता है। बट ये मैंने देखा है 5 से 6 नंबर के अंदर इसकी कवरेज पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के अंदर आते हैं 2 PQRS, 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद एरर फाइंडिंग, है ना। जो मैंने आपको पैसेज वाला कॉलम तो हमारा गया, जो हमारा वोकैबुलरी वाला पोर्शन आता है ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा। कहाँ से रटोगे, नीतू मैम की बुक आती है, केडी कैंपस की है, प्लेन टू पैरामाउंट, सुना होगा आप लोगों ने उस बुक के बारे में। यार मैं ना आज बुक लेके नहीं बैठी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही, बट प्लेन टू पैरामाउंट एक बुक है, सब लोग जानते होंगे ऑलमोस्ट यार, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं जानते हो तो गूगल सर्च करना प्लेन टू पैरामाउंट, या फिर मैं बताना तो लिंक भी डाल दूँगी। ठीक है, या फिर दे दूँगी जो भी आपको। ठीक है, तो प्लेन टू पैरामाउंट डालोगे, मैम ने बहुत प्यार से वोकैबुलरी दे रखी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओडब्ल्यूएस, इडियम्स, बहुत अच्छे से दे रखी है। कुछ अदर नहीं करना, कुछ डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर कुछ खरीदने की इस बार ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस बुक में से सारे याद करने हैं। इट्स अबाउट 300-400, डेली 50-50 याद करते जाओ, इजीली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बात आती है कि मैम अब ग्रामर कहाँ से करें, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स, एरर फाइंडिंग,
और वो 3 नंबर के जो मिसलेनियस आते हैं वो तो ग्रामर पे बेस होते हैं। तो ग्रामर कहाँ से करें? देखो ग्रामर भी नीतू मैम की बुक से करेंगे, 1 बुक 100 शॉट। एक बुक से आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो ग्रामर में तो उसमें तो 20 के अराउंड चैप्टर्स दे रखे हैं, कैसे करोगे? हाँ कैसे करोगे मैं बताती हूँ। उसके अंदर सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही नहीं। देखो आपको बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज नाउन। ग्रामर में सिर्फ 3 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी उसमें कथा दे रखी है। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं ना, बेसिक डेफिनेशन पता कर लो, उनके टाइप्स पता कर लो, बस ऊपर से डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। और आता भी नहीं है, कभी आ गया तो मैं उसके इसके लिए बोल रही हूँ कि आप कर लेना। बट ग्रामर में 3 चैप्टर्स मैंने भी DSSB का अभी जस्ट रिसेंट में जो एग्जाम हो रहे थे उस पर भी देखा, 3 टॉपिक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इज क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अनकंडीशनल सेंटेंसेस। इट्स माई प्रॉमिस टू यू, आप ये 3 टॉपिक्स कर लो, उसके बाद टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर लगाना DSSB का। खुद आके ना कमेंट करोगे मैम आप सही बोल रहे थे, ये सच में इसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज माई प्रॉमिस कि इसमें से आप ये चैप्टर 3 करो, आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नाउन प्रोनाउन ये सारा बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक आइडिया लेना है यार, रफ। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद वोकैबुलरी का आपको समझ आया, नीतू मैम की बुक प्लेन टू मैरामाउंट, वो हमें भी प्लेन तक लेके चले जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। PQRS कहाँ से प्रैक्टिस करें? वही जो मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक बताई है, तो PQRS की आपको वहीं से ही प्रैक्टिस करनी है। अगली बात आती है एरर फाइंडिंग, ये ग्रामर बेस होती है, तो ग्रामर के ये 3 चैप्टर्स आपको करने हैं। बाकी रही बात इंग्लिश में गुड स्कोर क्या माना जाता है, देखो इंग्लिश में 20 में से 18 to 19 टॉपर्स लाते हैं, क्योंकि यार देखो इंग्लिश में एक आधा एरर हो जाता है, स्कूल में भी बोलते थे इंग्लिश और हिंदी में फुल नंबर लाने बहुत मुश्किल होते हैं, है ना। फिर 18-19 टॉपर्स लाते हैं, आप 15-16 में भी ले आओगे तो इट्स अ गुड स्कोर, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों को इम्प्रूव होने में, चीज़ें एक दिन में अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, अभी आप पूरे साल ज़िंदगी में इंग्लिश नहीं पढ़ी, अचानक से पढ़ने बोलेंगे तो नहीं होता। इससे क्या होता है, इंसान को ना सफोकेशन होती है कि यार मुझसे ही नहीं हो पा रहा है ना। तो इस तरीके का नेक्स्ट वीडियो मुझसे ही नहीं हो पा रहा है ना, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है यार, और कुछ नहीं करना बस। ठीक है, बाकी इंग्लिश का आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो कमेंट्स करो, ज्योति मैम इज़ देयर टू आंसर यू। एंड दूसरी बात ये है कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हमारा होगा कि जीके के डिटेल्स टॉपिक। अगर आप सच में जीके के डिटेल टॉपिक चाहते हो तो आप हिस्ट्री से शुरू करूँ, मैं सिविक्स से शुरू करूँ, ज्योग्राफी से शुरू करूँ, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। इससे TGT SST के लिए भी हेल्प हो जाएगी, और प्लस सारे पेपर में जीके के पास जीके आती है। ठीक है, पार्ट 1 में, तो वो उसके लिए भी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं कम्युनिटी पे डेली टेस्ट डाल रही हूँ, आप उसको अटेम्प्ट करने लेना। मैं एम नॉट टेकिंग एनी मनी, मैं कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, जस्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपके लिए मेरी बाकी अगर आपको देखो इंग्लिश में इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब प्रैक्टिस भी कहीं से करनी पड़ेगी, टेस्ट भी कहीं ना कहीं से देने पड़ेंगे, तो मैं ये बोलूँगी कि बेटा टेस्ट बुक इज़ द बेस्ट वे टू गिव टेस्ट। टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक क्यों बेस्ट है, क्योंकि एक तो उसके सॉल्यूशन बहुत अच्छे दे रखे होते हैं, आप उसके सॉल्यूशंस भी पढ़ लोगे ना, आधे से ज़्यादा रिवीजन तो बेटा वहीं से हो जाती है, कुछ हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, एक टेस्ट आपको एक पास खरीदना है आपको। अभी तो महाशिवरात्रि है ना, आज ही है ना महाशिवरात्रि, आज से 3 दिन के लिए सेल है वहाँ पे, 8, 9, 10, 11, शायद 11 4 दिन की शायद सेल है। ठीक है, उसमें मैं देख रही थी कि आज सेल स्टार्ट होगी यार, तो उसमें पास के प्राइसेस भी कम हो गए हैं। दूसरी बात, वहाँ पे लाइव टेस्ट आता है। तीसरी बात, वहाँ पे आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जो कि ऐसे कोई भी नहीं बनाता यार, एक्सपर्ट बैठे होते हैं वहाँ पे, है ना। हिंदी के एक्सपर्ट है, इंग्लिश के एक्सपर्ट है, उन्होंने सॉल्यूशन बना के डाले होते हैं। तो जब वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों करें इतनी मेहनत। उन्होंने जो टेस्ट बनाया, पता है TGT के लिए मैं देख रही थी 800-900 के अराउंड टेस्ट दे रखे हैं। देना है यार, कोई बुक नहीं खरीद सकते हो तो वहाँ पे जाओ और उसको कर लो, वो क्वेश्चंस करने पे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। लेकिन अगर मेरा दिल से कंटेंट अच्छा लगता है, ऐसे अगर अच्छा नहीं लगता छोड़ो, बाय बाय।